ऑक्सीजन की कमी से भोपाल के पीपल्स मेडिकल कॉलेज में 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। ये सभी डी ब्लॉक के कोविड वार्ड में भर्ती थे। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत पर अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन को जब सूचना मिली तब उन्होंने जंबो सिलेंडर अस्पताल पहुंचाया और प्रेशर मेंटेन कराया। यदि और देर हो जाती तो वार्ड में मौजूद 40 अन्य मरीजों की भी जान चली जाती। सरकार ने रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन जल्द ही भारत आ सकती है। इसके अलावा फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से भी अपनी वैक्सीन भेजने के लिए कहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के 22 साल के भतीजे को वैक्सीन लगी तो वे जमकर ट्रोल हुए। इस पर कांग्रेस ने उनसे पूछा कि आपके भतीजे फ्रंटलाइन वर्कर हैं क्या, और क्या उनकी उम्र 45 वर्ष है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने आर्मी चीफ एमएम नरवणे और डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार और डीआरडीओ चीफ जी सतीश रेड्डी से कहा है कि वह डिफेंस कैंट और डीआरडीओ के अस्पतालों में आम नागरिकों को भी इलाज की सुविधाएं मुहैया कराएं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,59,170 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कुल 1,761 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक एक्टिव केस की कुल संख्या बढ़कर 20,31,977 हो गई है। यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्यों न इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट ही करे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी यूपी सरकार 5 शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाएगी। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने कई कड़े कदम उठाए और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। गरीबों की आजीविका भी बचानी है, इसीलिए शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लॉकडाउन के डर से घर जाने की मारामारी मची हुई है। इसी वजह से कई जगह हादसे की भी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रवासी मजदूरों से भरी एक बस पलट गई है, जिसमें सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि दुनिया में वाहवाही लूटने के लिए पीएम मोदी ने दूसरे देशों को वैक्सीन और दवाइयां भिजवाई, जिससे देश में ही किल्लत हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रवासी एक बार फिर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके बैंक खातों में रुपए डाले, लेकिन कोरोना फैलाने के लिए जनता को दोष देने वाली सरकार क्या ऐसा जनसहायक कदम उठाएगी?